Hi friends, how are you all? So in this video, I am going to discuss a very interesting chapter of physics. This that name is unit and measurement. You will know this was very interesting chapter. This was very interesting chapter in science. So let's get start the video. To discuss how units and measurement are necessary for our how necessary for us unit and measurement. So we conclude that a length. So देखिए गाइज, मैंने एक लेंथ मान लीजिए इतनी मैंने एक लेंथ ले ली है. सो गाइज मान लीजिए ये आपकी वैसे ही कम है, लेकिन मान लीजिए मैंने इसको ये इसकी लेंथ है 1 मीटर. लेकिन मान लीजिए अगर ये इसके साथ कोई कोई यूनिट ना लग रही हो, ओनली सिर्फ ये क्वांटिटी हो. तो अगर ये क्वांटिटी हो तो आप क्या इसको समझ पाएंगे कि ये क्या है. ये एक लेंथ है. और अगर जब अपन इसको कर देते हैं एल से मल्टीप्लाई, और एल क्या है एक लेंथ. लेकिन लेंथ क्या है, ये है एक यूनिट. जब अपन एक क्वांटिटी को एक यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तब जो आंसर आता है वो उसका एक्यूरेट आंसर आता है कि उसकी लेंथ कितनी है. ये अपन यूनिट्स को अलग अलग जगह यूज़ करते हैं. जैसे मान लीजिए लेंथ या कोई दूरी बताने के लिए. एंड इसमें भी इसके कई सारे यूनिट्स आते हैं जैसे, लेकिन इसका एक तो आती है लेंथ, किलोमीटर एंड मीटर. तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है. मैं आपको ये पूरा रूल बता दूंगा कि ये कैसे है, क्या इनको कहते हैं, कहाँ से है ये, तो मैं आपको ये सब बता दूंगा. एंड सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जब ये नहीं थे तब क्या ज़रूरत अपने को पड़ी, और अपन अगर ये नहीं होते तो अपन क्या करते. तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ. तो इसको पहले मैं सबसे पहले इरेज कर देता हूँ. सो गाइज, मैंने इसको इरेज कर दिया है. एंड देखिए, मान लीजिए ये कोई लेंथ है. अभी तो आपको पता है कि अभी अपने को कुछ नहीं पता कि लेंथ, मीटर, मिलीमीटर एंड किलोमीटर क्या होती है. मान लीजिए अपने को अभी पता है कि ये, आपको कुछ नहीं पता कि ये क्या है, कितनी इसकी लेंथ है, क्या, कुछ भी आपको नहीं पता. तो आप लोग मान लीजिए इसको मेज़र करना है. तो अभी के टाइम पे नहीं, अभी तक के टाइम पे तो आपने अभी एक इंची टेप ली एंड इसको कैलकुलेट कर लिया, कोई स्केल लिया एंड इसको कैलकुलेट कर लिया कि कितनी इसकी कितनी लेंथ है. देखिए, सबसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक करके ये मैंने यहाँ पे रख दिए हैं ऑरेंज. और मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा हाउस है और ये है मेरी फ्रेंड का हाउस. ओके. और मैंने पूछा कि तुम्हारा घर मेरे घर से कितना दूर है. तो मेरे को कैलकुलेट करी थी ये लेंथ. तो मैंने क्या, तो सब अगर जब तक ये अपन कोई एक हमेशा के लिए सेट, एक मान लीजिए कोई जब तक कोई यूनिट नहीं होगी जो अपन जो हर पर्सन जानता हो, और ये हर जगह लाई ना करे, हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी हो और हर जगह इसके बारे में नॉलेज हो. तो मान लीजिए मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम्हारे घर से मेरा घर इतनी दूर है कि जो रास्ते में तुम 1000 ऑरेंज रख दो, इतना मतलब 1000 ऑरेंज की दूरी पर मेरा घर है तुम्हारे घर से. तो आप क्या है, सिर्फ पूरे रास्ते पर क्या आप ऑरेंज रखते जाएंगे? नहीं. तो लेकिन हाँ, पहले के ज़माने पे पहले के टाइम पे ऐसा होता था. ऑरेंज नहीं, आप कुछ और भी. लेकिन मैं देखिए, अब सबसे पहले एक यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी. तो आपके सामने सबसे पहले क्या है, देखिए, ऑरेंज की एक अवेलेबिलिटी, ऑरेंज मिलेंगे या नहीं, ऑरेंज की कॉस्ट. आपको सिर्फ एक लेंथ मेज़र करने के लिए, आप उसके घर की लेंथ नापने के लिए इसकी अवेलेबिलिटी एंड इसका स्टॉक एंड जो इसकी जो प्राइस है वो सब मैटर करती है. तो देखिए गाइस, सबसे पहले अपना ये आ गया अपन कि अपने पास कोई भी एक फिक्स मेज़र कोई यूनिट नहीं है जिससे अपन कोई भी लेंथ कोई मेज़र कर सके. तो गाइस देखिए, अब दूसरा क्या आता है, दूसरा क्या चीज़ लाई करती है ऐसे काम में. जैसे मान लीजिए ऑरेंज है, एक ऑरेंज ही है एंड एक ऑरेंज ही है. हाँ देखिए, ये एक ऑरेंज है एंड ये एक ऑरेंज है. और ऑरेंज में क्या है, कोई ऑरेंज छोटा होता है. जैसे मान देखिए, ये ऑरेंज छोटे हैं, ये ऑरेंज बड़े हैं. तो हर एक ऑरेंज का जो साइज़ है वो इक्वल नहीं होता, वो हर जगह पे लाई करता है. अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अगर 5 ऑरेंज भी इकट्ठे कर लिए बिल्कुल सेम साइज़ के, लेकिन ये भी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलेंगे. और लेकिन आपको जब आप आगे की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इसलिए ऑरेंज या और किसी का चीज़ का अपन यूज़ नहीं करते. एंड दूसरा, मान लीजिए आपने इसको आज परचेज़ कर लिया, ऑरेंज आपने आज परचेज़ कर ली एंड सो आफ्टर सम टाइम दे वाज डाई. तो मतलब वो सारे ख़राब हो जाएंगे. और फिर मैं आपको एक टाइम
फनी स्टोरी टाइप में ये मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर तो मैं इसको अभी थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो देखिए, एक कॉन्टिनेंट में एक किंग था, जो किंग ने अब कहा कि जो मेरे, तो मेरी ज़्यादा ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरे जो ये मेरे जो पैर हैं, मेरे पैर जितने बड़े हैं, ये मान लीजिए ये पैर है, मतलब ये जो मेरे पैर जितने बड़े हैं, ये मान लीजिए इतने बड़े हैं, तो इतनी एक मेजरमेंट होनी चाहिए मेरे, मतलब मेरे लेग्स को देखा जाना चाहिए कि वो हर जगह, मान लीजिए आप एक हाउस बना रहे हैं, एंड हाउस की आपको लेंथ रखनी है, मान लीजिए 10 मीटर, 10 मीटर की लेंथ रखनी है। तो मान लीजिए उन्होंने कहा कि इसको मेज़र कर लो, इसको 10 बार रख लो। सबसे पहली बात, किंग की अवेलेबिलिटी, कि आपको किंग अवेलेबल नहीं होंगे। और दूसरी बात, लेकिन आप इस एक क्या काम कर सकते हैं, एक स्टिक ले सकते हैं, स्टिक का मेज़र करके उनके जो पैर हैं उनको मेज़र करके उसको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल काट के पूरे कॉन्टिनेंट में अगर सब सारे पीपल्स को अगर प्रोवाइड करवा दी जाए तो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, उसमें भी कई सारी मिस्टेक्स आएंगी, क्योंकि हर एक लेंथ सिंपल नहीं होती, और उस टाइम पे तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो हर एक स्टिक का लेंथ एक हो। अगर इतनी टेक्नोलॉजी होती तो आपको जैसे पता है अभी इन सब सेंटीमीटर स्केल वगैरह का, इन सब का आविष्कार तो हो ही जाता। सो देखिए, आपके इस जो इस टाइम पे, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, इस टाइम आपको पता है ये सारी जो मेज़र करने की चीज़ें वो आ चुकी हैं। जैसे कि एक ये स्केल आ गया, एंड स्केल देखिए आप इसको आराम से मेज़र कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए इसको फोकस करते हैं, देखिए ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3, 4, 5, ये सारे, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये ऊपर वाले सेंटीमीटर हैं। एंड आप अब आजकल हर चीज़ मेज़र कर सकते हैं। और जो मैं आपको थोड़ा सा स्केल के बारे में बेसिक नॉलेज भी दे देता हूँ। देखिए ये जो नीचे वाली है ये तो है इंच। अगर आपके पास ऐसा 30 सेंटीमीटर का स्केल है तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। नीचे वाली तो है इंच, मतलब 1 इंच लगभग इतनी होती है, वो ये 1 इंच है लगभग। आप यही मत करना हर जगह आप इनको यूज़ लें, आपको बिल्कुल एक्यूरेट मेज़र करना होता है। एंड ऊपर वाली हैं जो सेंटीमीटर होती हैं, ये यहाँ पे 30 सेंटीमीटर तक है। आपको कई स्केल में ये डिनोट भी करा रहता है, देखिए आप जो ऊपर 30 सेंटीमीटर है एंड ये इंच है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज देखिए, अब मैं आपको कुछ लॉज और रूल्स बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आता है आपका CGS, दूसरा आता है MKS, और सॉरी MKS नहीं, FPS एंड MKS। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, सबसे पहले CGS, FPS एंड MKS। दिस इज लेंथ, mass and time. This row is and this row. So देखिए गाइस, CGS मैं थोड़ा, ये टाइम की रो है, ये मास की एंड ये लेंथ की। सबसे पहला आता है आपके पास CGS। आप ये सारी इनकी जो फुल फॉर्म है मैं उनको ही यहाँ पे पुट करूँगा। सी से आपकी क्या कौन सी लेंथ आती है, सेंटीमीटर। मैं अभी इसको थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप इसको ब्रैकेट में, आप जब मान लीजिए नोट्स कॉपी कर रहे हैं, नोट्स राइट कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे राइट कर लें। देखिए CGS, सी आ गया, जी मास के लिए, मतलब तो जी क्या है मास के लिए, तो जी से क्या आएगा आपका, जी मतलब ग्राम। एंड नेक्स्ट इज एस में एस फॉर टाइम में एस से क्या आता है, सेकंड आता है, इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेकंड। एंड देखिए अब सेकंड रूल आता है आपका FPS सिस्टम। ये FPS सिस्टम है एंड ये CGS सिस्टम। एंड देखिए FPS में क्या है, इसमें बिल्कुल ऐसा कैसा ही है, इस FPS में F से लेंथ बतानी है, P से मास बताना है एंड S से टाइम बताना है। F से देखिए, अब F से आपके पास सबसे पहले क्या आता है, F से आता है दिस इज ब्रिटिश, दिस वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश। F4 फुट, P4
pound, as for second. So this system of this system was developed by British. तो देखिए, एंड पाउंड को आप बी से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं इसको। एंड अब आगे चलते हैं। आप अगला आता है आपका थर्ड, काफ़ी मेन है, MKS सिस्टम। ये एंड ये आपके काफ़ी मेन है, क्योंकि मेरे को पता है 100 में से लगभग 20% ही इसको जानते हैं। तो आप लेकिन आपको याद सारे करने अपने इम्पोर्टेंट ये एंड ये है, मतलब मैं आपको अपनी रेगुलर लाइफ के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप इन दोनों को लेते हैं। ये ब्रिटिश द्वारा डेवलप किया गया है। M4 लेंथ में, मीटर, K4 किसमें, मास में, किलोग्राम, एंड S4 सेकंड। हाँ यस, ये तीनों बिल्कुल सेम है। ये मास में आपके पास क्या आता है, एक ग्राम, एक पाउंड एंड किलोग्राम। एंड लेंथ में सेंटीमीटर, फुट एंड मीटर। लेकिन आपको ऐसे याद नहीं रखना, आपको ऐसे याद रखना है। CGS में, CGS कोई पूछे आपसे CGS का मतलब क्या होता है, तो आप सीधा बता दें CGS को क्या, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। लेंथ में क्या होता है, सेंटीमीटर, मास में ग्राम एंड टाइम में सेकंड। एंड FPS सिस्टम में लेंथ, फुट लेंथ में, एंड पाउंड मास में, एंड सेकंड टाइम में। MKS मीटर लेंथ, किलोग्राम मास एंड सेकंड टाइम। दिस वाज वेरी राइट। अगर इसको अभी तक डेवलप में नहीं किया होता तो आप अभी भी ऑरेंज ही रख रहे होते। तो ये काफ़ी मेन है, आप इसको या तो नोट भी कर लें। एंड ये काफ़ी मेन है, मैंने आपको ये समझा दिया है कि ये क्या है। तो सबसे पहले आप इसको ना राइट कर लें। एंड सो गाइज, आई वांट टू टेल सम क्वेश्चन विद यू। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ फॉर्मूले टाइप क्वेश्चन पूछूंगा, और मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जो आपने नहीं पढ़े। मैं आपसे वो पूछूंगा जो आपने पढ़े हैं एंड वो आप लगभग रेगुलर क्लासेज में पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो है द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। आप अपनी कॉपी में एक रफ पेज ले लें एंड उसमें आप ये नोट करते रहें स्पीड फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप नोट करें, फिर मैं आपको इनका आंसर बताता हूँ। फर्स्ट, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एंड सेकंड मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको किसी ने वर्क का फॉर्मूला पूछा तो वो क्या होगा, एंड वर्क का फॉर्मूला एंड आपने कई सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। और हाँ, इसका आंसर आप कैसे भेजते हैं कि किसी का उल्टा आता है और किसी का उल्टा। मैं ये आपको बताऊंगा कैसे उल्टा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप ये सोच रहे हो पता नहीं क्या कह रहे हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी, फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो आप इसका रेगुलर इसका जो आंसर है वो देते हैं आप। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने मेरे को पता है आपने सोल्व कर दिया होगा, और अगर आप सही हैं तो अगर आपका आंसर सही आता है तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको स्पीड का फॉर्मूला बता देता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला होता है T/L, मतलब टाइम बाय, हाँ ये आप ये सही समझा। आपके पास टाइम दे रखा है एंड लेंथ दे रखी है, मेरे को कितना दूर जाना है एंड मेरे पास टाइम कितना है, मतलब मैं कितने दूर गया हूँ एंड कितने टाइम में गया हूँ, तो उसको उससे लिख लेगी आपकी स्पीड का निकालने फॉर्मूला आपका ये। एंड आगे देखते हैं अपन, आगे आता है आपका वर्क निकालने का फॉर्मूला। वर्क का है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये आपका वर्क। एंड डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका आता है आपका मास बाय वॉल्यूम। बता देता हूँ, मास तो आपको पता ही है, मास क्या होता है, वेट। देखिए, वॉल्यूम क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास ये मेरे पास है एक स्क्वायर एंड मेरे को निकालना है इस स्क्वायर की वॉल्यूम। यस आई नो दिस वाज क्यूब। Many students is not know about how to draw this.
cube. And because I am not a experienced artist, देखिए अब मैं इसको सबसे पहले अच्छा सा क्यूब बना देता हूँ इसको. एंड यस, सबसे पहले आपको ऐसे एक स्क्वायर बना लेना है. ऐसे करें, ऐसे ऐसे ऐसे. इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं. अब इन सब को आपको क्या करना है, मीट कर देना है. दिस वाज ए क्यूब. एंड इसका आपको क्या बताना है, वॉल्यूम. तो इसका वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आता है लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ. दिस इज फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम फॉर क्यूब. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ क्यूब. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेंथ क्यूब. So I hope in this video is sufficient for you, and we meet in the next video. So we stop this video here. You can write